तो फाइनली मैं, अनीशा, अभिषेक और रवि हम चारों पहुंच गए हैं बुंगा। और अभी लाइट बनाने ऊपर जाना है। लाइट का कनेक्शन कट हुआ है, जैसे लाइट आती है तो बाकी चीज़ें फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस अंधेरी में दरवाज़ा खुलता हुआ ढंटन। आप लाइट बना के आओ तब तक। हाँ, यहाँ से मेन स्विच से बंद करके रखते हैं लाइट। तो अभी जला रहे हैं हम आग। और तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ प्याज। अब इसके लिए ग्रेवी के लिए चिकन थोड़ा अलग कर देंगे और बाकी बनाएंगे हम बारबेक्यू कोयलों में। तो जब तक डिशू बना रही है ग्रेवी वाला चिकन, मैं कर लेता हूँ ये चिकन का मैरिनेशन रेडी। ग्रेवी वाले चिकन की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है, तो उसके लिए मैं भून रही हूँ प्याज और लहसुन को साथ में। तो ये अंशी का तंदूरी पनीर का मसाला हो गया रेडी। अब अंशी चिकन वगैरह नहीं खाती तो इसके लिए रेडी किया है। और अब मैं ये चिकन का मसाला रेडी कर दिया है। अब इसको मैरिनेट करके रख देता हूँ, फिर बारबेक्यू का सेटअप लगाता हूँ। ये चिकन भी कर लिया है मैरिनेट। अब इसे बनाते हैं, अब देखते हैं कैसा होता है। ये मेरा फुल एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा थोड़ा मैंने यूट्यूब से देखा था। तो चिकन हमारा हो गया रेडी। और अब बारबेक्यू के लिए इसमें डाल रहा हूँ, ये तंदूर टाइप का बना दिया मैंने। इसमें डाल रहा हूँ कोयले। अब हम बनाएंगे बारबेक्यू। हे गाइस, मेरा चिकन तो प्रिपेयर हो चुका है। तो अब अनीशा के लिए प्रिपेयर हो रहा है बारबेक्यू पनीर, क्योंकि वो चिकन नहीं खाती है। ये अभिषेक बना रहा है। तो उसके बाद फिर चिकन रोस्ट होगा इसमें। रवि यहाँ पे अनीशा के लिए बारबेक्यू पनीर प्रिपेयर करते हुए, अब अभिषेक आ गया है मैदान पे। देखते हैं कौन ढंग का बना पाता है। यार वो था पुदीना। रवि, धनिया था। रवि, पुदीना भी होगा। रवि, पुदीना तो मुझे नहीं। बेबी सुन नहीं रहे हो आप मेरी बात? हाँ बोलो। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा। भाई जितने लेट तुमने रिस्पॉन्स दिया है ना, समझ आ रहा है हमें कितना मजा आ रहा है तुम्हें हमारे साथ। तो बाद में ये कोयले हो गए। पनीर अंशी के लिए बना दिया है, जो ठीक ठाक ही हो रहा है। अब इसमें चिकन डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको सेकेंगे इसमें। उसके बाद देखते हैं कैसा होता है चिकन। पर पनीर बहुत अच्छा है। उसके पति ने जो बनाया है फिर। ये है इसका पति अभिषेक। आई लाइक इट। तो ये बनाई है मैंने पुदीने वाली दही वाली चटनी। इसमें थोड़ा क्रीम डाला है और ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली होटल में बनती है जो वही वाली चटनी है ये। चलो ये बन गया चिकन। तो ये हो गया हमारा एक राउंड रेडी। इसको एक बार मैं हल्का सा और पकाता हूँ, इसमें तो हल्का ब्लड लग रहा है मुझे, तो इसको हल्का रख देते हैं। और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे टेस्टी भी होगा। आप खा के देखो फिर अच्छा लगेगा आपको। इतना सॉफ्ट हो रहा है ये चिकन। अंशी खा लिया आज? नहीं। रवि तुम कट क्यों कर रहे हो इसे? इसको अरे कट कर रहा हूँ ताकि ये अंदर पीस नहीं पके ना अच्छे से, वो पक जाए। इतना सॉफ्ट हो रहा है। इसमें हाथ लगा एक बार। नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगी, खाते समय पर लगाऊंगी। दिखने पे तो बहुत अच्छा लग इतना रहा ये है। देखिए जीजा जी। देख इतना सॉफ्ट हो रहा है ना ये। तो एक बार इसको और पका देता हूँ मैं हल्का सा, ताकि ये अंदर से भी पक जाए। आपके में इतना पानी क्यों आते रहता है बेबी खाने को देख के? फूड का मुझे मेरा ऐसा है लग रहा है कि जीवन मुझे भी लगता खाना है ना खाना पड़े ही है। है। आज हमारी वेजिटेरियन बहू भी सोच रही है कि इतना नॉन-वेज टेस्टी ना हो लग रहा है जाए। कहीं कर ले, मैं तो बनाऊं टेस्ट। कहीं नॉनवेज ना हो जाए। एक अपनी कैप खोल। तो ये बन गया हमारा बारबेक्यू चिकन। उसके ऊपर हमने डाला है क्रीम बटर और मेरी बनाई हुई चटनी, और ये हो रहा है बहुत टेस्टी। अभी एक बैच बन रहा है वहाँ। कैसा लगा अभिषेक तुझे? तगड़ा लग रहा है यार मुझे तो। टेस्टी। बेबी आपको कैसा लगा? तेरे को नमक ज्यादा लग रहा है, मेरे को एक नंबर लग रहा है। नहीं उस समय हो गया ना तब ज्यादा टेस्टी हो रहा है ना, मस्त। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की सुबह हम इस व्यू के साथ उठे। तो आप ज़रा आप देखिए इस व्यू को, और ये हमारे प्यारे से घर को। ये मतलब गांव, यहाँ को गांव है और गांव से अलग हमारा घर है। ये है हमारा घर। और जो आपको मैं दिखाती हूँ, ये टॉप में जो एक पहाड़ दिख रहा है,
ये पहाड़ दिख रहा होगा आपको, इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे, मतलब इस यहीं से जाते हैं वैसे, यहीं पे से होती है पैराग्लाइडिंग। पिथौरागढ़ में पैराग्लाइडिंग जो होती है वो इसी एरिया से होती है, मतलब उसी के जस्ट नीचे हमारा घर है। इतना सुंदर लगता है ये एरिया, ये मतलब यहाँ का व्यू क्या बताऊँ मैं, आप खुद ही देख सकते हो अपनी आंखों से। अब पता नहीं कैमरा उतना जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, पर मेरी आंखों से जो मैं देख रही हूँ ना उसकी, तो मैं आपको क्या बात बताऊँ, इतना सुंदर लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है बुंगा और दिशु और मैं आए थे जहाँ। कल तो हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि कल अंधेरा हो रहा था, लेकिन ये है हमारा गांव और आपको दिखाते हैं हम। तो ये है हमारा पूरा आंगन, इतना बड़ा। घर के चारों ओर पापा ने पूरा आंगन बना रखा है, ये यहाँ तक। और ये टैंकी है, इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ रहते थे पापा लोग तो उस समय पर इसमें पानी था। और ये है हमारे घर की गुफा। तो ये हमारे घर के पीछे साइड है। ये पीछे हॉल है, ये मुर्गियों के लिए बनाया था कभी। इसमें मुर्गियाँ पाली तो कभी नहीं, लेकिन पापा ने बनाया था कि पालेंगे कभी अगर हुआ तो। और इसी के ऊपर ये हॉल भी है। लैंटर अभी टूट गया है यहाँ से, इसमें रेलिंग का आई थिंक ज़्यादा वो वेट पड़ा था, उस कारण ये टूट गया। और ये गाय का गोठ है। तो जब हम लोग यहाँ रहते थे तो मम्मी गाय पाला करती थी, तो यहीं रखते थे गाय। यहाँ गाय रहती थी नीचे, आजकल चाची लोगों ने घास रखा है यहाँ। और यहाँ ऊपर हम लोग घास रखते थे। और ये हमारे पेड़ वगैरह, ये सारे हमारे खेत हैं इधर। पहले खेती होती थी इसमें, अब तो पूरा बंजर हो गए हैं खेत। पहले हम राजमा वगैरह उगाते थे, हमारे यहाँ दाल वगैरह काफ़ी होती है। और सनराइज होने वाला है। बादलों के पार है एक जहां, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कमरा जो है ये रवि का रूम है, और ये वाला रूम जो है ये दादा का रूम है। तो ये पापा ने टैंकी बनाई थी पहले, बरसाती टैंकी है, बरसात का पानी इसमें स्टोर रहता है। बुंगा में सब सुंदर है, एक चीज़ की कमी है, पानी। और ये हमारा है दूसरा लैंटर गांव है। और वो ये है हमारा मंदिर। और ये देखिए सनराइज हो रहा है। और ये है पत्थर खानी, यहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं। अब तो कोई नहीं निकालता, तो ईंट वगैरह के घर बनते हैं। पहले जब पत्थरों के घर बनते थे तो यहीं से निकलते थे। ये घर भी जो है हमारा, ये पत्थरों का ही घर है। यहाँ पानी की थोड़ा कमी है, तो ये पानी भर रहे हैं और ये बाल्टी भर भर के डाल रहे हैं टैंकी में। तो मम्मी भी घर आ गई हैं। मम्मी कल चाची लोग के वहाँ रुकी थी क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे, 7-8 बज गया था। मम्मी को था फिर थोड़ा इनका टाइम दे देती हूँ मैं चाची के यहाँ चली जाती, तो मम्मी कल चाची के यहाँ थी, तो मम्मी भी मॉर्निंग में आ गई है और कर रही है फ़ोन। और हम सब और मंगा रहे गुड़, चीनी की है नहीं, और गुड़ वाली चाय। चीनी थी लेकिन चीनी अब वो हो गई है, मेल्ट हो गई, इतने दिन से कोई था नहीं यहाँ, तो अब हम मंगा रहे हैं गुड़। फिर हम पियेंगे गुड़ वाली चाय जो बना रहा है अभिषेक। ये है हमारा गांव का किचन, और ये अभिषेक ने बनाई है चाय। अभी ये हमारा फ्रिज था, अब तो शायद ये चलता नहीं है, ये मिक्सी भी है इस पर रखी हुई, अब काम नहीं करता आई थिंक ये फ्रिज। और हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के पियेंगे चाय। तो दिशु यहाँ पर धो रही है बर्तन, कल के जो हमारे गंदे किए हुए हैं। गाइस रवि और मैं जा रहे हैं अभी, कहाँ बताओ? चाची लोग यहाँ छाछ भी लेकर आएंगे, मिल के भी आएंगे। चाची की तबीयत खराब हो रही है, मुन्नी चाची की, और ऊपर अभी सुइया लोग जा रहे हैं। सुइया और सुलभा तो अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन भाभी लोग रहते हैं, तो भाभी लोगों से मिलते हैं। और ये है लुट्टे,
ये घास इस तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं। जिन्होंने घास होता है, बरसात के बाद घास को काटते हैं और उसको फिर साल भर चलाना होता है गाय वगैरह को खिलाने के लिए। अब अगर ऐसे खुले रहोगे तो सड़ जाती है घास, तो इस तरह से लुट्टे बना के रखते हैं जिससे कि घास सड़ती नहीं है, इसमें पानी वानी कुछ भी पड़े। डेंजरस रास्ते में हम जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। मुझे तो बहुत डर लगती है ऐसे रास्तों से, पर मैं कर लेती हूँ हिम्मतें क्या जो भी हिम्मतें औरता मर्दी खुदा। जी यार, हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा, ऐसा कुछ है ना। हम इतने डेंजरस रास्ते से जाते हुए मुझे तो बहुत डर लगती है ऐसे रास्तों में, मतलब मेरी जान चली जाती है। ये पहुंच गए हम ठुलजिया लोगों के घर। ये है इनका घर। और ये भी एस्थेटिक में है कि सर में मैंने बांधा, तुम ऐसे मेरे को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये है बड़ी भाभी। भाभी प्रणाम। हाय साक्षी, ये है साक्षी, ये है छोटी भाभी। तो ये है इनका घर। तो क्या है फिर, कुमाऊं की पहचान ऐसे ही तो दिखती है। तो अब यहाँ से जाते हुए हम पहुँचे हैं दूसरी चाची के घर। तो ये देखो गांव की लाइफ, गांव की लग्जरी है ये। इतनी गाय भैंस बकरियां होना। देखो ये चाची की गाय हैं, पीली काली, पता नहीं कुछ नाम भी होंगे इनके। हाँ, नाम भी होंगे इनके। और ये हैं चाची की बकरियां, और भी होंगी शायद, पर पता नहीं कहाँ है। और यहाँ नीचे इनकी शॉप है। ये देखो सबके पहाड़ों में सबके किचन गार्डन मिल जाएंगे आपको। जितने रहना बाबू, जितने रहना। ये है हार्दिक, ये चाची लोग का घर। और ये है चाची, चाची प्रणाम, ठीक हो। और भाभी वहाँ पे, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये सबका किचन गार्डन इतने सुंदर होते हैं यहाँ। हाँ हाँ धो दूँगी, क्या हो गया उसमें। ये है चाची, भाभी सॉरी, ये भाभी का काम चल रहा है। यहाँ पे देखो दाला वगैरह पक रहा है, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। और ये है जतिन, ये है राजदा की शॉप। ये चाचा के लड़के है, दादा है। और यहाँ बनाते हैं चाउमीन और समोसे वगैरह। अच्छा जो पहले घर गए थे हम, वो ताई का घर था, फिर उसके बाद आया बड़ी चाची का घर। अभी सबसे छोटी चाची के घर जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं, चचा खड़े हैं घर पे। चाची कैसी हो रही तबीयत? ये है चाची हमारी। हाँ आप ठीक हो? कैसी हुई तबीयत? ये चाचा के बीच में नस की प्रॉब्लम है। अब हम चाचा मसाज के लिए वो लगाए मशीन, जो कुछ 2,76,000 रुपए की। तो हम देखने आ रहे थे महंगी मशीन है। ओ ये तो पूरा बेड है। ओके नाइस। अच्छा ये है वो मशीन। इसमें चलती है। चचा प्रणाम। तो ये हमारे एक और चचा है, इनका कल है। और ये रहा हमारा पुराना घर। तो ये है चाची लोगों का, ये सारा चीज़ें यहाँ रहता है। देखो ये काइंड ऑफ स्टोर रूम आप समझ सकते हैं। ये मंदिर का कमरा है। तो अभी अंदर नहीं जाऊंगी मैं, बस इतना दिखाऊंगी। जाऊँ? ये मंदिर का कमरा है। जब पीहू हुई थी यहीं रहती थी वो, इस वाले कॉर्नर। पीहू मतलब इनकी नातनी। दादा तेरी रीढ़ की हड्डी इतनी है, 2 मिनट वो स्कैन करेगी, अच्छा उसी में चलेगी वो। अब इसकी रीढ़ की हड्डी छोटी है तो उसी में उतना ही स्कैन करेगी। तो ये फील हो रहा है, बताए हमें था कि हमें 3 लाख की कौन सी मशीन है, तो हम देखने आए। तो ये रही वो मशीन। चचा के पाँव की दिक्कत थी तो चचा ने फिर ये मशीन खरीद ही ली। थेरेपी के लिए रोज़ मार्केट जाते थे, तो चचा ने कहा कि अब घर पे ही ले आता हूँ, इतना नहीं हो सकता। तो घर पे ले आए। ये वाइब्रेट वाला चल रहा है। हाँ। तो हम जा रहे हैं गोट की तरफ। गाय का गोट है, चाची लोग की गाय देखने। तो ये देखो घास जो आप रवि बता रहे थे, इसका लॉजिक कि ये सूखी घास स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो चाची अब गायों को घास दे रही है। चाची इनके नाम भी है, नाम भी रखे हैं। ये देखो ये है गाय। ज़्यादातर जो गांव में रहेंगे उनके घर में गाय बकरी भैंस सब आपको मिलेगा। भैंस तो आजकल कम ही पालते हैं ना चाची, अब बहुत ही कम किसी के पास होगी। गाय ही रहती है ज़्यादातर। तो ये देखिए ये एक और चचा का घर है हमारे। ये है चाचा लोग का घर।
ये है चूल्हे वाला खाना। जैसे कभी भी गांव में कुछ भी जैसे श्राद्ध वगैरह या कुछ भी बड़ा काम होता है या जो भी श्राद्ध वगैरह पूजा वगैरह होती है वो इसी किचन में हम खाना बनाते हैं। क्या पहले दिवाली के टाइम पे चाचा जब घर आते थे तो ऊपर हरीश में निशा यहाँ था ना कोट, वहाँ चाचा वो बनाते थे दूध की मिठाई। अच्छा, ऊपर नहीं बनाते हम, ये दूध की मिठाई बनाते थे जहाँ गोट में। वो तो तोड़ दिया। पहले एक साग पीछे को था, ऐसी दारू मौका जैसा छत था। कैसे कैसे बनाते का? दूध को पका के दिवाली के लिए? दिवाली के टाइम पे चाचा से घर वाले आए तो हम दूध ऊपर ताले में बैठे थे तो वहाँ और रवि बताते हैं जब भी चचा आते थे हमारी मौज हो जाती थी। हम मस्त खाएंगे पिएंगे। और रवि कहते थे मैं ज़्यादातर यहीं रहता था फिर, है ना? यहीं रहते थे हरीश भैया के साथ। चाचा ऊपर आए थे बैठने पापा के साथ, उसके बाद चाचा का हम दोनों नीचे को। पहले ये नहीं था। चचा ने कितना सुंदर फूल लगा रखे हैं अपनी छत में। और ये बैठने के लिए चचा ने बेंच भी बना रखा है, बैठो। और मैं आपको दिखाती हूँ भैंस। मतलब आजकल तो बहुत कम लोग ही पालते हैं। तो वो आगे पे देखिए एक भैंस है, लकड़ी इकट्ठा करके रखते ताकि सर्दियों भर में चल जाए। ये है निक्की जितना ना लकड़ी संभाल रहा है, मतलब ला रहा है। ये देखिए ये गोट है, यहाँ गाय बांधते हैं। बैल? अच्छा, यहाँ बैल बांधते हैं। ये है हमारी बड़ी भाभी। भाई प्रणाम। आपको भी। हेलो चाची। अब मैं फिसलूंगी तो नहीं इसमें आके? फिसलूंगी तो नहीं? ये है भाभी। भाई प्रणाम। हाय कर रही है। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ये सिम्मू है और ये खुशी। चाची बच्चे बधाई हो। नई साल की। ये है चाची लोग का घर। बच्चे सब बाय बोलने लग गए। और रवि यहाँ से भी अपना फेवरेट छाछ। अब आना चाची। तो रवि अपना फेवरेट चीज़, रवि का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब हर चीज़ में वो है छाछ। तो रवि छाछ हर जगह से छाछ 5 लीटर वहाँ से लिए इतनी होगी है। अभी तो और भी होती, पर अब हमने ही मना कर दिया कि नहीं अब आज इतना ही ले जाते हैं, क्योंकि डालना था। भाई बस कर यार। अब जा रहे हैं घर को, होते हैं रेडी, फिर निकलते हैं मार्केट को। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 1-2 दिन के लिए आएंगे, फिर पूरा गाँव दिखाएंगे। ये हमारी एक और चाची जिनका वाला घर है। चाची प्रणाम, ठीक हो? ठीक। वीडियो बनूम रही हूँ। तो जिन कौवों की हम बात कर रहे थे घुघुतिया त्यौहार में, जो कौवे लेके जाते हैं घुघुते की माला, वो कौवे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे बुंगा में, जो हैं ये। गाँव वगैरह घूम कर आ गए और अब हम खाना खा रहे हैं यहाँ पर। कल का जो था वो गरम कर रही हूँ। रवि ने अब पूरा खाना खा लिया है, पर उसका फेवरेट है बर्तन एंड तक चाटना। तो जब तक बर्तन को खाली नहीं कर देगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो सबका खाना होने के बाद रवि अपनी फेवरेट ड्यूटी में आ गए हैं, जो है बर्तन धोने की। तो रवि धो रहे हैं यहाँ पे बर्तन। एक बार के डिश में धो लिया, एक बार के, क्योंकि अभी काले बर्तन है जो आग में पके थे, तो ये कोई नहीं धोता है, ये सिर्फ रवि का फेवरेट है, तो रवि धोते हैं। और ये अनीशा छाछ का एंजॉय करते हुए गांव की शुद्ध शाकाहारी शाकाहारी होती है छाछ, क्या बोलते हैं, शुद्ध बनी होती है बनी हुई, मतलब अभी अभी बनी हुई चाची लोगों ने दी है जो, वो छाछ पी रही है। तो फाइनली अब हम अपने सुंदर से घर को बाय बाय करते हुए, सब ताला लगा के अब घर को बाय करते हुए हम सब लग गए अपने रास्ते। मम्मी 2-3 दिन पहले आ गई थी गांव, तो आज हमारे साथ ही मम्मी भी पिथौरागढ़ को चल रही है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर को। यहाँ पर मम्मी किसी की तबीयत पूछने आई है, तो मम्मी को करते हैं यहाँ से पैक और सीधे निकलता है घर के लिए। तो यहाँ पर ये पत्थर है, एकदम सांप की तरह दिखता है।
नाक जिस तरह का इसका मुंह देखो आप, आँख भी बनी है, उसमें मुंह भी बना है। और तो इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सांप रहते हैं और इस पत्थर को कभी भी तोड़ते नहीं है लोग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खनन वगैरह होता है, तो इसके चारों ओर के जितने भी पत्थर है वो निकाल दिए, लेकिन इस पत्थर को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर इसको कोई भी तोड़ने जाता है, जब भी किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की है तो वो सांप बाहर निकल के आ जाते हैं जो इसके अंदर रहते हैं। तो अभिषेक और अनिशा को विदा करके फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप, बहुत एंजॉय किया हमने इस बार। तो हम वैसे तो हम सोच कर गए थे कि आज भी वहीं रुकेंगे, लेकिन फिर दिशु की अचानक कुछ काम आ गया, क्लाइंट आने थे, इसलिए हमें आना पड़ा अभी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो हम आपको पूरा गांव दिखाएंगे। मंदिर हैं, फील्ड है, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी प्लान करेंगे 1-2 दिन का प्लान करके जाएंगे, आपको पूरा गांव दिखाएंगे। आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए वीडियोस को, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट कर फीडबैक दें कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।